हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से हाजिर हैं 69,000 को लेकर और एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। अभी हाल ही में ये एक खुशखबरी निकल के आई है, विशेषकर टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए। मैथ्स की जो विद्यालय आवंटन की लिस्ट है वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग वॉच कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। देखिए, हर एक चीज़ छोटी हो या बड़ी हो वो मायने रखती है 69,000 के लिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया काफ़ी दिनों से लंबित है, काफ़ी दिनों क्या वर्षों से लंबित है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना जो है लोहा मनवाया है, अपना चयन सुनिश्चित किया है। तो टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अपीयर्ड हुए थे 69,000 में भी, और वो अवश्य ही अगर टीजीटी में ज्वाइनिंग पा जाते हैं, पीजीटी में ज्वाइनिंग पा जाते हैं, तो वो फिर रिटर्न नहीं करेंगे 69,000 में। तो इसी को लेकर एक और विद्यालय आवंटन सूची जारी हुई है, उसके बारे में हम चर्चा कर लें। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 10/7/2020 की विज्ञप्ति है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापन वर्ष 2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित विषय का पैनल 18 मार्च 2020 को बोर्ड द्वारा घोषित किया गया था। इस पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(10) के अनुसार आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची बोर्ड द्वारा आज दिनांक 10/7/2020 को जारी कर दिया गया है, जो चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट www.upsessb.org पर उपलब्ध है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, और जिनका चयन हुआ है हमारी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। और यहीं पर अगर बात करें तो 2016 प्रवक्ता नागरिक शास्त्र बालक वर्ग विषय का पैनल भी गठित हुआ था, और उसका भी जो विद्यालय आवंटन सूची है वो अपलोड कर दिया गया है। तो दो विषयों के आप अगर यहाँ पर देखें, पीजीटी का एक और वहाँ पर देखें तो टीजीटी का, तो कुल मिलाकर प्रवक्ता नागरिक शास्त्र बालक वर्ग यानी पीजीटी। और यहाँ पर हम फाइनली दिखा भी दें, देख सकते हैं टीजीटी का अभी तक मैथ्स का, होम साइंस का, एग्रीकल्चर का, कॉमर्स का, बांग्ला का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिकल वोकल का और उर्दू का, और ये बहुत सारे इसी तरह पीजीटी में देखें तो सिविक्स का जो है, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, लॉजिक, ज्योग्राफी, एजुकेशन, मतलब ये जितनी भी सूचियां जारी हो रही हैं, तो ऐसा में भी कि कम से कम 2,000, 2,500, 3,000 अभ्यर्थी जो ऐसे हों जो म्यूचुअल हों, यानी कि 69,000 में भी हों और ये टीजीटी पीजीटी में, तो कम से कम हम नियरेस्ट मान लेते हैं कि 2,000। सभी को इंतज़ार था कि टीजीटी पीजीटी 2016 वगैरह का जो रायता फैला है वो अगर समिट जाता है तो अवश्य ही 69,000 अभ्यर्थियों को अपरोक्ष रूप में लाभ होगा। तो वो घड़ी आ चुकी है। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं, लगे हाथ 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या एक सुनवाई में मामला हो सकता है निस्तारित? जी हाँ, बिल्कुल मामला एक सुनवाई में निस्तारित हो सकता है। उत्तर कुंजी जैसे मामलों को आप देख चुके हैं, सिरे से खारिज करके रिवर्ट कर दिया गया डिवीज़न बेंच में। तो उसी प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी एक सुनवाई में ही अगर जज साहब को ये चीज़ें समझ में आ गई कि कुल मिला के डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर है उसमें कोई खामी नहीं है और वो सही है, तो इस अकॉर्डिंग से एक ही सुनवाई में मामला निस्तारित हो सकता है। और 40-45 पर पास आउट शिक्षा मित्रों के लिहाज से उनको ध्यान में रखते हुए अगर उनको भी कुछ लाभ दिया जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो अवश्य ही एक ही सुनवाई में हर एक के परिवार में खुशियां आ सकती हैं। यानी कि 40-45 उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के भी और 60-65 पर जो चयनित 69,000 शिक्षक भर्ती के 67,800 चयनित 67 अभ्यर्थी भी हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो चयनित सूची है वो भी मतलब 40-45 पर जो शिक्षा मित्रों की है स्पेशली, वो भी मंगाई गई है। तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर जज साहब को सभी चीज़ें एक दिन में ही समझ में कायदे से आ गई
तो तुर्त का फुर्त ये डिसीजन हो जाना है कि 60-65% से तो कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन एज इफ मर्सी के अकॉर्डिंग देखें तो शिक्षा मित्रों ने इतना लंबा स्ट्रगल किया है और एज और रिलैक्सेशन में वेटेज में लाभ उनको दिया गया, 40-45% से अपग्रेड करके मतलब उन्होंने जो को मतलब मिनिमम क्राइटेरिया था जो उनका समायोजन निरस्त हुआ वो टीटी उत्तीर्ण का था। तो अगर टीटी उत्तीर्ण हैं तो उसके बाद से इम्पोज की गई एक अलग से भर्ती परीक्षा, तो कहीं ना कहीं एक मर्सी का दृष्टिकोण हो अगर सुप्रीम कोर्ट था तो मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। तो इसमें कुछ भी आपको यूनिक तरीके का जजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों 1-2 हियरिंग में 3 हियरिंग में तो अवश्य मामला फाइनल होगा। तो जल्द से जल्द आप लोग भी विद्यालय आवंटन सूची को देखेंगे और जो हमें लगता है जो चयनित सूची है वो फाइनली यही रहने वाली है और ये जल्दी से परिवर्तित नहीं होगी। जो मामले हैं वो अपना जो है निस्तारित होते रहेंगे बाद में और फिर उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, जैसा भी जो कुछ जिस याचिका में ऑर्डर आएगा वो होगा। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनलाइज हो जाता है तो अवश्य ही काउंसलिंग कराकर सभी को नियुक्ति पत्र बांटने में सरकार एक भी कदम पीछे नहीं हटेगी, तुरंत सब कुछ कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।